हाँ तो नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 7B। ओके, तो हम इसमें देखेंगे। अभी आपने पढ़ा अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम समानुपात। क्या पढ़ा आपने? अभी पढ़ा आपने अनुलोम समानुपात पढ़ा। अब आप पढ़ोगे प्रतिलोम समानुपात। अब आप ये पढ़ोगे। अभी तक आपने अनुलोम समानुपात पढ़ा है, ठीक है। तो वो अनुलोम समानुपात में जो था उसका विपरीत, यानी कि प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत, यानी कि उल्टा, ठीक है। इसका जो उल्टा होगा वो प्रतिलोम समानुपात कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर पाठशाला से 20 मिनट में पहुंचती है। यदि वो 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से उसे चलना होगा, ठीक है। तो अभी आपने देखिए शीला की चाल है, यहाँ लिखेंगे शीला की चाल, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे मिनट, समय, ठीक है। अब देखिए, अभी आप इस प्रकार से जो है तीर खींचते थे, लेकिन अब जो है तीर ऐसा उल्टा करना है, इस प्रकार से, इसे इस प्रकार से, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चली है, कितने मिनट में? 20 मिनट में वो पहुंची है। अब 15 किलोमीटर से 15 मिनट में उसे पहुंचना है, तो चाल बताइए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना कि चाल बराबर x, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए, ये तीर का मतलब आप समझिए, पहले आप किस प्रकार से रखते थे? 12 अनुपात x समानुपात 20। जब आप इस प्रकार से रखते थे, ये सिरा दोनों नीचे था, तब इस प्रकार से रखते थे। लेकिन अब सिरा क्या है? बदल चुका है, सिरा प्रतिलोम हो चुका है, उल्टा। तो आप इसे 15, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ 15 अनुपात 20, इस प्रकार से आप रखेंगे, ठीक है। तो उसका जो है बिल्कुल विपरीत हो गया ये सिस्टम। अब इसे देखिए, बाहर बाहर का गुणा कर देंगे और अंदर अंदर का गुणा कर देंगे, तो ठीक है। 15x बराबर 12 गुणित 20, कितना हुआ? 12 दूनी 24, यानी कि 240 हुआ, ठीक है। तो x बराबर 240 अपॉन 15, एक्स बराबर कितना हुआ? 15 एकम 15, 15 15 90, 15 छक्का 90, एक्स बराबर, यानी कि जो चाल है वो कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि चलेगी तो 15 मिनट में पहुंच जाएगी, है ना। 15 मिनट में यदि चलेगी तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे चलना होगा, ठीक है। तो ये तो था सवाल। अब देखिए, जो सवाल जो है हम अभी अनुलोम समानुपात में बताते थे कि दो प्रकार से हम लगाते हैं, लेकिन अब इसको हम दो प्रकार से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 20 मिनट में तय की है, तो 12 को गुणा 20 में, और जो नई चाल मिली है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसका हम भाग दे देंगे, हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यही सवाल इसी प्रकार से हमें इसे लगाना होगा, ठीक। देखिए, ये प्रश्नावली जो है वो बिल्कुल क्या है, टोटल
पूरी एक सी है, इसमें एक दो प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, अलग हैं, उन्हें हम विशेष तरीके से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। फिलहाल इन्हें हम देख लेते हैं। देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक कार किसी दूसरे को 10 मिनट में तय करती है। किसी दूरी को 10 मिनट में तय करती है, उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने में चाल बताइए। देखिए यानी कि जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वेग कितना है? वेग कितना है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस वेग से चल रही है तो 10 घंटे में तय करती है। यानी कि जो समय है, समय टी कितना है? वो है 10 घंटा। ओके, और वो पूछ रहा है कि यदि 8 घंटे में चले तो वेग उसका क्या होगा? ठीक है, ये दूसरा सवाल है। कोई कार है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, उसने दूरी तय की, उसमें समय जो लगा है वो 10 घंटा लगा है। यदि वो 8 घंटे में उसी दूरी को तय कर लेती है तो वेग बताइए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कार की चाल, कार की चाल। ओके, यहाँ लिखेंगे समय। देखो कार की चाल कितनी है? 48। ये नीचे को जाएगा तीर है, ये पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे माना की वेग बराबर x। ठीक है, तो यहाँ x लिख देंगे। अब ये नीचे को नहीं, ये ऊपर को जाएगा, ये ऊपर को जाएगा। तो समय कितना था? 48 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी, तब समय कितना था? 10 घंटे। अब जो समय वेग पूछ रहा है तो समय कितना है? 8 घंटा। ठीक है, इसे हम रख लेते हैं 48 अनुपात x समानुपात, अब यहाँ से शुरू करेंगे 8 अनुपात 10। ठीक है, पहले यहाँ से शुरू करते थे, 10 अनुपात 8 लिखते थे, अब इसका एकदम उल्टा है, 8 अनुपात 10। ठीक है, तो इसका करिए गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 8x बराबर 480 हो जाएगा, 10 का गुणा होगा तो x बराबर हो जाएगा 48/8। x बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 8 पंच 40, 8 छंग 48, 60। ठीक है, तो जो 8 छंग 48, ठीक, तो जो वेग है वो कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब से यदि चलेगी वो तो 8 घंटे में वो पहुंच जाएगी। ठीक है, 8 घंटे में यदि पहुंचना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से उसे चलना ही होगा। ठीक है, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, पन्ना बदल चुका है, इससे अच्छा रहेगा। देखिए, चलिए अब देखो, तीसरा है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर तैयार करती है। ठीक है, यानी कि सुनीता का जो समय है, सुनीता का जो समय है बुनने का वो कितना है? 4 घंटा। समय जो है कितना है? 4 घंटा। ठीक है, अच्छा, और 8 दिन में एक सूटर पूरा बुनकर तैयार करती है। यानी कि जो
प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर तैयार करती है ना। तो देखिए ये समय है, ठीक है, ये दिन है। तो आप इसे लिखेंगे घंटा, हाँ 4 घंटा, और इस लिखेंगे दिन। दिन कितना है? 8, 8 दिन, ठीक है। अच्छा, 6 दिन में स्वेटर पूरा करने हो तो प्रतिदिन कितना घंटा, यानी कि ये उसे 6 दिन में, दिन कितना है 6 दिन में, तो पूछ रहा है कितने घंटा काम करना पड़ेगा, है जो समय है वो कितने घंटा काम उसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, वही है पुराना तरीका, हम बता चुके हैं। चलिए देखिए, तो जो सुनीता का समय घंटा है ना, या घंटा लिखिए, समय है, यानी कि उसने 4 घंटे बुनाई की, ठीक है। अब यहाँ लिखिए दिन, ठीक है। तो 8 दिन में उसने पूरा बुन लिया, ठीक है। अब उसे 6 दिन में बुनना है, तो कितने घंटे में वो बुन सकेगी, ये तीर गलत लग गया, ठीक है। तो माना कि x घंटे में उसने जो है सूटा बुन के तैयार किया, ठीक है। इसे हम रख लेते हैं 4:x समानुपात 6:8, ठीक है। अब देखो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 6x बराबर 8 × 4 है ना। 6x बराबर 8 चौकों 32, 6x बराबर 32/6, x बराबर कितना हो जाए, इसका भाग दीजिए, 6×3 = 18, 6×56 = 30, 5 घंटे, और 5 घंटे, दशमलव लगा लीजिए और जो है अंक बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4:20, हाँ 56, 2 बचा, 5 चौकों 20, हाँ ठीक है। तो 5 घंटे में जो है 5.4 घंटे में वो स्वेटर यानी कि प्रतिदिन उसे बुनना होगा, प्रतिदिन 4 घंटे, यानी कि 5 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट नहीं कह सकते आप, क्योंकि मिनट में अंतर होता है, तो लगभग ये है 5 घंटे के ऊपर 5.25 घंटा आप कह सकते हैं। तो 5.25 घंटा लगेगा उसे पर डे बुनने में, तब वो 6 दिन में वो स्वेटर बुन पाएगी, ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल देख लीजिए, ये लास्ट सवाल करते हैं, हम कल फिर बताएंगे। धीरे से पढ़ो, अच्छे पढ़ो। 6 मजदूर एक कमरे को 7 दिन में तैयार करते हैं, ठीक है। 6 मजदूर हैं, ठीक है, और 7 दिन, दिन कितने हैं 7, ठीक है। अच्छा, यदि 21 मजदूर हो जाते हैं, ठीक है, तो कितने दिन में, यानी कि दिन पूछ रहा है कितने दिन में वो तैयार हो जाएगा कमरा। 6 मजदूर काम करते हैं, उसे 7 दिन लगे हैं कमरा कंप्लीट करने में, ठीक। अब वो पूछ रहा है यदि हम 21 मजदूर एक साथ लगा दें तो कितने दिन में वो काम पूरा होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, ठीक है,
यहाँ लिखेंगे दिन। ठीक, अब देखिए ये नीचे को, ये ऊपर को। ठीक है, तो 6 मजदूर हैं, दिन कितने हैं 7, मजदूर होगा 21, दिन पूछ रहा है माना कि x। ठीक है, तो 6:21 समानुपात x अनुपात 7। ठीक है, वही पुराना तरीका। देखिए 21 x बराबर सक्षम 42, x बराबर 42/21, x बराबर 2। ठीक है, तो वो कमरा कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2 दिन। ओके, तो ये जो सवाल था वो इस प्रकार था। चलिए, यदि पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करें और कम से कम एक व्यक्ति को ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब के लिए कहें ताकि वो भी इस चैनल का लाभ ले सके। धन्यवाद।